रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थायराइड डिज़ीज़ के हवाले से है। थायराइड डिज़ीज़ में हम दो डिज़ीज़ डिस्कस करेंगे। एक हाइपरथायराइडिज़म जिसमें थायराइड एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो जाते हैं, और हाइपोथायराइडिज़म जिसमें थायराइड की एक्टिविटीज़ कम पड़ जाते हैं। तो ये दोनों डिज़ीज़ आज हम डिस्कस करेंगे और फिर इसका मेडिकल मैनेजमेंट और एनेस्थीसिया मैनेजमेंट भी डिस्कस करेंगे। तो पहले आते हैं टुवर्ड द हाइपरथायराइडिज़म। ये इस कंडीशन में यानी हाइपरथायराइडिज़म में क्या होते हैं कि जो थायराइड के हार्मोन हैं वो ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, यानी जो T3 और T4 होते हैं ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन हैं, तो ये इसकी सिक्रीशन ज़्यादा होते हैं। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि T3 और T4 यानी थायराइड हार्मोन जो है ये मेटाबॉलिज़म में इन्वॉल्व होते हैं, जिसको हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब ये हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट होंगे तो मेटाबॉलिज़म भी बॉडी में ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से डिफरेंट प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसकी ट्रीटमेंट में हम एंटी थायराइड ड्रग्स भी देते हैं, या इसके अलावा रेडियो एक्टिव आयोडीन के थ्रू हम इसको ट्रीट करते हैं ताकि जो हार्मोन है इसकी प्रोडक्शन कम हो और मेटाबॉलिक रेट नॉर्मल हो जाए। लेकिन अक्सर औक़ात इससे से भी थायराइड जो है डिज़ीज़ वो ट्रीट नहीं होता हाइपरथायराइडिज़म, तो फिर हम इसके लिए सर्जरी करते हैं। ठीक है, सर्जरी में हम या तो पूरा थायराइड रिमूव करते हैं, टोटल थायराइडेक्टोमी जिसे कहते हैं, या उसका कुछ हिस्सा जो है थायराइड ग्लैंड का वो रिमूव करते हैं, जिसको हम हेमी थायराइडेक्टोमी या लोबर थायराइडेक्टोमी कहते हैं। अब हाइपरथायराइड के पेशेंट में क्या क्या साइन सिम्टम होगी, तो इसमें वेट लॉस ज़्यादा होगा, क्योंकि मेटाबॉलिज़म ज़्यादा होते हैं तो वेट लॉस भी ज़्यादा होगा। हार्ट बीट भी ज़्यादा होते हैं, इसमें तक मोर देन 100 होते हैं। भूख ज़्यादा लगते हैं इसमें, इंक्रीज एपेटाइट। बंदा जो है वो इरिटेबल होता है, डरते हैं ज़्यादा। स्वेटिंग भी ज़्यादा होती है, इवन सर्दियों में भी बंदे से जो है वो स्वेटिंग होती है। फीमेल में मेंस्ट्रुअल पैटर्न जो है उसका जो टाइमिंग वगैरह है वो चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा जो बेस ऑफ द नेक है, नेक का जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पर थायराइड की स्वेलिंग हो जाती है एंड इट बिकम गॉइटर। ठीक है, एक गॉइटर नज़र आते हैं उसमें। डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग, स्किन थिनिंग, डायरिया, ठीक है, और मसल वीकनेस एंड फटीग, ये साइन सिम्टम हाइपरथायराइड के पेशेंट में होते हैं। इसकी वजह से मुख्तलिफ बॉडी की मुख्तलिफ सिस्टम्स के ऊपर इफ़ेक्ट होता है। लाइक हार्ट के ऊपर क्या होता है कि एक तो हार्ट रेट ज़्यादा होते हैं, मोर देन 100 होते हैं। इर्रेगुलर रिदम होता है जिसको हम एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं, और हार्ट जो है बाज़ औक़ात फेल भी हो जाते हैं। इसके अलावा ब्रिटल बोन होते हैं, बोन्स के अंदर भी एबनॉर्मेलिटी आ जाते हैं, यानी उसमें जो बोन्स हैं वो वीक हो जाते हैं, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इसमें बेसिकली ये होता है कि बोन्स जो उनके हमारे पास कैल्शियम और दूसरे मिनरल से बने होते हैं, लाइक फास्फेट वगैरह जो है उसमें होते हैं। तो जब थायराइड हार्मोन ज़्यादा होते हैं तो इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम जो है एंड टू द बोन वो कम पड़ जाते हैं। तो इसलिए जो बोन्स होते हैं उसमें कैल्शियम की कमी आ जाती है और वो वीक हो जाते हैं, और फ्रैक्चर भी इसमें आसानी के साथ होते हैं। आई में क्या होते हैं, बल्जिंग होती है, बाहर की तरफ निकल जाते हैं, रेड एंड स्वॉलन हो जाते हैं। लाइट सेंसिटिविटी जो है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से बंदे को जो है ब्लड विजन नज़र आते हैं। और अगर इसको अनट्रीटेड रखा गया, यानी इसको ट्रीट नहीं किया गया, तो विजन लॉस जो है वो भी हो सकता है। स्किन के अंदर रेडनेस एंड स्वेलिंग होगी, ठीक है, ख़ास तौर पर जो शिन एरिया है यानी लोअर लेम का जो एरिया है उसमें। थायरोटॉक्सिकोसिस भी होते हैं, जिसमें जो सिम्टम हमने डिस्कस की ऑलरेडी, वो सिम्टम ज़्यादा हो जाते हैं, और इसके साथ साथ फीवर और रैपिड पल्स और डिलीरियम भी हो सकते हैं, जिसके लिए आपको इमरजेंसी ट्रीटमेंट लेना पड़ेगी। तो जब थायराइड हाइपरथायराइडिज़म कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, यानी उसकी एक किस्म की अटैक आ जाती है, तो इसको हम थायरोटॉक्सिकोसिस कहते हैं, और इसकी इमरजेंसी ट्रीटमेंट फिर ज़रूरी होते हैं। इन्वेस्टिगेशन में हम थायराइड फंक्शन टेस्ट करते हैं,
जिसमें हम TSH का लेवल मालूम करते हैं। तो अगर आपके पास TSH का लेवल लो है, याद रखें कि अगर TSH का लेवल लो है तो ये हाइपरथायराइड होगा, और T3 एंड T4 ये इसका लेवल भी मालूम करेंगे तो ये इंक्रीज़ होगा। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपरथायराइडिज्म। इसके अलावा रेडियो आयोडीन अपटेक टेस्ट करते हैं और थायराइड स्कैन जो है उसको भी करते हैं, तो इससे हम कंफर्म करते हैं कि आया हाइपरथायराइडिज्म है या नहीं है। मैनेजमेंट हम किस तरह करेंगे, तो रेडियो एक्टिव आयोडीन, जिसमें हम ओरली रेडियो एक्टिव आयोडीन को लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, श्रिंकेज ऑफ द ग्लैंड्स करते हैं। जो ग्लैंड स्वेल हो चुके हैं, गाइटर बन गया है, तो वो श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, और सिम्टम जो है वो तकरीबन 3 to 6 मंथ में ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा चूँकि हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर इसमें ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए हम बीटा ब्लॉकर लेते हैं। बाकी बीटा ब्लॉकर जो है थायराइड पर उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन जस्ट वो जो साइन सिम्टम्स हैं लाइक हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर जो कि इंक्रीज़ हो चुके हैं उसको ट्रीट करते हैं। इसके अलावा एंटी थायराइड मेडिकेशन हम लेते हैं जो कि स्पेसिफिकली थायराइड के लिए आते हैं। तो ये हमारे पास उसमें इंक्लूड है प्रोफाइल थायोरासिल और मेथामोजोल। ये 2 ड्रग्स है जो कि एंटी थायराइड मेडिकेशन है और थायराइड की एक्टिविटी को कम करते हैं। ये इसका ट्रीटमेंट जो है यूजुअली 6 to 12 वीक होता है, यानी 1.5 महीने से लेकर 3 महीनों तक इसका कोर्स होता है, ठीक है। और बाज़ औक़ात कुछ लोगों में जब हाइपरथायराइडिज्म सीवियर होते हैं तो उसमें फिर ये ज़्यादा टाइम भी ले सकते हैं। एनेस्थीसिया में इसकी क्या कंसिडरेशन है, हम क्या करेंगे, तो प्री ऑपरेटिवली हम जो ड्रग के डोजेज़ हैं वो ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होते हैं, जल्दी ड्रग जो है वो मेटाबोलाइज होते हैं, एलिमिनेट होते हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा डोज यूज़ करेंगे। अगर सर्जरी प्लान है तो सर्जरी से तकरीबन 6 to 8 वीक पहले जो है हमें कार्बामेज़ोल जो है उसको यूज़ करने चाहिए, एंड फॉलोड बाय पोटाशियम आयोडाइड 60 मिलीग्राम TDS फॉर 10 डेज़। ये हमें प्री ऑपरेटिवली सर्जरी अगर प्लान है तो उससे पहले यूज़ करेंगे। लेकिन अगर सर्जरी आपके साथ अर्जेंट है तो फिर आपको प्री ऑपरेटिवली बीटा ब्लॉकर लेनी पड़ेगी, लाइक प्रोपेनालोल 160 मिलीग्राम डेली फॉर 2 वीक्स, ताकि हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर अपनी नॉर्मल रेंज तक आ जाए। इंट्राऑपरेटिवली सर्जरी के दौरान हम केटामीन को अवॉइड करेंगे। ये याद रखें कि केटामीन हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि केटामीन ऑलरेडी हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ है और ये उसको और भी इंक्रीज़ करेंगे, तो इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। और इंट्यूबेशन में हम जब करेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ज़्यादा स्टिमुलेशन भी नहीं करेंगे, क्योंकि इससे और हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है। पोस्ट ऑपरेटिवली अगर सर्जरी हो जाए थायराइडेक्टोमी, तो आपको लेरिंगोस्कोपी करनी पड़ेगी, ताकि आप वोकल कॉर्ड को देख लें कि वोकल कॉर्ड जो है अपना फंक्शन करते हैं कि नहीं, क्योंकि अक्सर थायराइडेक्टोमी में जो हमारे पास रिकरेंट लेरेंजल नर्व है उसकी इंजरी हो जाती है। जब सर्जन कट लगाते हैं तो इसके साथ वो नर्व भी कट जाते हैं, तो जो हमारे पास वोकल कॉर्ड है वो पैरालाइज हो जाती है और फिर बंदा बातें नहीं कर सकते, तो आपको ये चेक करना पड़ता है। अब आते हैं टुवर्ड द सेकंड, दैट इज़ द हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें हाइपोथायराइडिज्म में क्या होगा कि इसमें जो T3 और T4 है ये दोनों कम रिलीज़ होंगे, ठीक है, डिक्रीज़ होगा या कम होगा या बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है। तो इससे जो बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन होंगी BMR, वो कम होगी। ये उसके अपोजिट है, जस्ट उसमें ज़्यादा थी, इसमें कम होगी, ठीक है। तो अगर इसको ट्रीट ना किया गया तो मुख्तलिफ प्रॉब्लम उससे हो सकते हैं। वो प्रॉब्लम अब इसमें साइन सिम्टम क्या होगी, तो एक तो फिटीग होगा, क्योंकि एनर्जी की प्रोडक्शन कम होगी। इसमें जो है गर्मी ज़्यादा नहीं लगेंगी, इसमें सर्दी लगेगी, इवन गर्मी में भी सर्दी लगेंगी। उसमें डायरिया था और इसमें कॉन्स्टिपेशन होगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म सही तरह से नहीं होती। ड्राई स्किन होगा, वेट गेन इसमें होगा, क्योंकि जो खुराक हम लेते हैं वो सही तरह से एक्सक्रीट नहीं होती बल्कि बॉडी में रहते हैं, तो वेट गेन इसमें होगा। मसल वीकनेस एंड मसल एक पेन होगा, स्टिफनेस होगी, स्वेलिंग इन द जॉइंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल इसमें भी होगा, इम्पेयर्ड मेमोरी होगा, डिप्रेशन होगा, उसमें नर्वसनेस जाती, इरिटेबिलिटी यहाँ पर वो डिप्रेशन होगा। हेयर भी थिन होगा एंड हार्ट रेट उसमें स्लो होगा, जबकि हाइपरथायराइडिज्म में हार्ट रेट ज़्यादा थी, इसमें हार्ट रेट कम होगा, BP भी
कम हो गई। इसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो एक तो गाइटर बनते हैं, हाइपरथायराइडिज्म में भी गाइटर बनते हैं ड्यू टू द स्वेलिंग। यहाँ पर भी जो है गाइटर जो है वो बनेगी, क्योंकि यहाँ पर हार्मोन जो होते हैं वो कम होते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH ज़्यादा सीक्रेट होते हैं। उसमें अपनी थायराइड फंक्शन टेस्ट में पढ़ा कि वहाँ पर TSH कम होगा, यहाँ पर TSH ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से थायराइड स्टिमुलेट होते हैं और उसकी एनलार्जमेंट हो जाते हैं। हार्ट के ऊपर इसका इफेक्ट क्या है कि जो LDL है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, तो वो ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, जो ब्लड वेसल है वो नैरो हो जाते हैं, और नैरोइंग ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस लीड टू द इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। मेंटल हेल्थ पर इसका क्या इफेक्ट होगा, तो इट काज डिप्रेशन एंड स्लो मेंटल फंक्शनिंग, यानी मेमोरी लॉस, शॉर्ट मेमोरी लॉस इसमें होगा। इसके अलावा नर्व्स के ऊपर इसका इफेक्ट ये होता है कि इट डैमेज पेरिफेरल नर्व्स, और साथ ही इनफर्टिलिटी भी काज करते हैं, क्योंकि इट इंटरफेयर द ओव्यूलेशन, तो इससे फिर फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं होते। इन्वेस्टिगेशन वही TFTs करेंगे, थायराइड फंक्शन टेस्ट, लेकिन इसमें जो TSH है वो ज़्यादा होगा, बाकी जो T3 एंड T4 है वो कम होगा। रेडियोएक्टिव आयोडीन टेस्ट एंड थायराइड स्कैन। मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, ओरली जो हम हार्मोन लेंगे, जो हार्मोन ये प्रोड्यूस नहीं कर सकते वो हम ओरली ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रग, जो कि लेवोथायरॉक्सिन के फॉर्म में अवेलेबल होता है। और ये जो उनकी लाइफ लॉन्ग जो है वो उसकी मेडिकेशन हम लेते हैं हाइपोथायराइडिज्म में, लेकिन वक्तन फ़वक्तन उसके डोज में जब उसके सिम्टम कम होते हैं तो डोज में कमी भी आ जाते हैं। अब डोज एडजस्टमेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो हम करते हैं अकॉर्डिंग टू द TSH लेवल। अगर TSH लेवल जो है वो चूँकि इसमें ज़्यादा होते हैं, तो अगर TSH लेवल कम होते जाते हैं तो हम इसके साथ डोज जो है वो भी कम करेंगे, तो 2 to 3 मंथ्स हमें TFTs जो है वो करने पड़ते हैं। लेवोथायरॉक्सिन की साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और आसानी के साथ भी मिलते हैं, और इसमें जो हमारे पास है वो T3 होते हैं, T4 इसमें नहीं होते। थायरॉक्सिन जो है वो बॉडी के अंदर ख़ुद ब खुद फिर T3 से बनते हैं, लेकिन जो लेवोथायरॉक्सिन हम लेते हैं उसमें हमारे पास ओनली T3 होते हैं। एनेस्थीसिया में हम इसकी मैनेजमेंट किस तरह करेंगे, तो चूँकि इसमें इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अगर आपके साथ आपने लेरिंगोस्कोपी की और उसमें हार्ट रेट इंक्रीज़ हुआ तो ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इस्कीमिया या माइकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक, उसकी चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमें क्लोज कार्डियोवास्कुलर और ECG एंड ब्लड गैसेस, जो आर्टीरियल ब्लड गैसेस है, उसके मॉनिटरिंग ज़रूरी है। अब चूँकि इसमें बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होते हैं तो ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म भी स्लो होगी, यानी वो लॉन्ग टाइम तक जो है वो बॉडी में रहते हैं, तो इसलिए हमें जो ड्रग्स देंगे वो लो डोजेज़ में देंगे। हाइपरथायराइडिज्म में हम हाई डोज में देंगे, जबकि हाइपो में हम कम देंगे। और केटामीन इसमें चॉइस ऑफ एजेंट है। हाइपरथायराइडिज्म में हम केटामीन बिल्कुल यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो और हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं। चूँकि यहाँ पर हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर कम होते हैं तो केटामीन इज़ द चॉइस ऑफ एजेंट, ताकि हम वो यूज़ करें, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।